अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जॉन मिल्टन की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जॉन मिल्टन की सबसे इम्पोर्टेंट एपिक जो उसने लिखी थी वो पैराडाइज लॉस्ट है। क्रिश्चियनिटी में बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और ऑथेंटिक बुक जो समझी जाती है वो पैराडाइज लॉस्ट है। मिल्टन ने टोटल 24 सोनेट्स लिखी थी। पैराडाइज लॉस्ट के मेन करेक्टर एडम, ईव, सैटर्न और गॉड हैं। एडम सिंबलाइजेस किसको सिंबलाइज करता है? हेवनली स्पिरिट यानी जन्नती रूह को सिंबलाइज करता है। ही सिंबलाइजेस ह्यूमन सोल। हवा जो है वो इंसानी रूह को सिंबलाइज करती है, डिपिक्ट करती है। ट्री ऑफ नॉलेज का मतलब है ह्यूमन वर्ल्ड यानी इंसानी दुनिया। सार्पेंट जो शैतान है या सैटन है वो सार्पेंट सांप की शक्ल में अपीयर होता है। इसको अटैचमेंट टू वर्ल्ड से कंपेयर किया गया है। मिल्टन्स फेमस वर्क, मिल्टन के मशहूर जो काम उसने किए थे क्या थे? सबसे पहले उसने एपिक लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 एंड बुक 9। क्लासिकल ट्रेजेडी लिखी थी। सैमसन एगोनिस्ट लिखी थी। पेस्टोरल एलिगी, एलिगी कहते हैं मोर्नफुल पोइम ऑन डेथ। लूसिडस थी पेस्टोरल एलिगी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ आ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसकी जो सोनट है वो क्या थी? पेट्रार्चन सोनट थी। 14 लाइनों पे मुश्तमिल थी। इसकी स्कीम क्या थी? ए बी बी ए सी डी ई सी ई। सैमसन एगोनिस्टर जो है वो क्लोजेस्ट ड्रामा है। क्लोजेस्ट ड्रामा का मतलब क्या होता है? वो ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने की हद तक लिखा गया हो और परफॉर्म ना किया गया स्टेज पर, ओनली फॉर रीडिंग पर्पस नॉट फॉर परफॉर्मेंस, उसको क्लोजेस्ट ड्रामा कहते हैं। फेमस प्रोज वर्क कौन सा था? एरोपेटिका था। थीम उसका क्या था? लिबर्टी ऑफ प्रेस था। कॉमर्स इज़ अ मोस्ट रिलेटेड टू सिंगिंग एंड डांसिंग, ये एक लिटरेरी फॉर्म है जो नाचने और गाने से रिलेट करती है। मिल्टन सोनट स्टाइल, मिल्टन के सोनट का स्टाइल क्या था? एन ऑक्टेव लाइन, ऑक्टेव या 8 लाइनें, सस्टेट एस फॉर 6 और एस फॉर सस्टेट यानी 6 लाइनें। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या थी? टैलेंट्स पेट्रार्चन है, मिल्टोनिक सोनट है। और पैराबल ऑफ टैलेंट्स पेट्रार्चन रिलीजियस सोनट है। प्रॉब्लम अराउज इन मिल्टन सोनट, प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है मिल्टन की सोनट में वो ऑक्टेव पार्ट यानी 8 लाइनों में होती है और वो इसका सोल्यूशन कहाँ देता है? सस्टेट पार्ट यानी 6 लाइनों में उसका सोल्यूशन देता है। इरा हाफ माई डेज का मतलब है ही बिकेम ब्लाइंड इन द मिडल ऑफ हिज लाइफ, यानी वो अपनी आधी ज़िंदगी में अंधा हो गया था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पब्लिश, ये कब पब्लिश हुई थी? मतलब किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? पोइम्स में पब्लिश हुई थी। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई? 1667 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैराडाइज रीगेन पब्लिश्ड इन 1671। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 1652, यानी 44 ईयर्स की एज में वो टोटली ब्लाइंड हो गया था।